बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के खाने के लिए जल्दी में अगर हम गंदम के आटे में दाल डाल लें तो हम एक ऐसी डिश बना सकते हैं कि जिसको खाने के बाद घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले स्टेप में हम ये ऑरेंज वाली दाल ले लेंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये पीली दाल ले लेनी है, जिसकी क्वांटिटी हम रखेंगे 3 टेबल स्पून। दोनों की क्वांटिटी डालने के बाद हम इस दाल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। सबसे पहले स्टेप में हम इसके अंदर जो है वो पानी डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे कि अगर इसके अंदर कोई मिट्टी है तो वो निकल जाए। इसके बाद जब ये एक दफ़ा वॉश कर लेंगे, इसके बाद आपने दूसरी दफ़ा भी पानी डालकर इसको भिगोकर 5 मिनट के लिए रख देना है। दूसरी की तरफ आपने एक बड़े से बर्तन में 3.5 गिलास पानी डालना है, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और इसके बाद हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही आपने हल्दी डालनी है। इसमें आपने हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। इसके बाद ये जो भीगी हुई दाल है आपने ये डालकर जो है इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। अगर आपको जल्दी है या इमरजेंसी है तो आप इसको कुकर के अंदर रख सकते हैं। तो मैंने इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ मैं जो हूँ 1 कप मैंने ले लिया गंदम का आटा, हाफ़ टी स्पून नमक है, हल्दी है और लाल मिर्च है। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद सबसे पहले मैंने इन तमाम खुश्क अज्जा को मिक्स कर लिया और इसके बाद जो है आम नॉर्मल पानी से जो है इसको मैंने गूंदना शुरू कर दिया। आपके पास क्या है कि इसकी डो बहुत ज़्यादा आपने सख्त नहीं बनानी, एक एवरेज से आपने डो बनानी है। ये एक ऐसी इंडियन ट्रेडिशनल डिश मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ जो पाकिस्तान में आमतौर पे तो बहुत कम बनाई जाती है, बल्कि बनाई भी नहीं जाती। मगर आप यकीन करें, ऐसे इंडियन ट्रेडिशनल जो है वो डिशेस बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो अवेयर हो जाते हैं इंडियन डिशेस को लेकर। आप यकीन करेंगे इस कदर मज़ेदार डिश बनने वाली और इसका नाम इस कदर खूबसूरत है कि जिसको नाम मैंने जब पहली बार सुना तो मैं इसकी नाम के सबसे पहले दीवानी हो गई कि नाम इसका कितना खूबसूरत है। अब ये देखिए, ये मैंने आटा गूंद लिया और इसके बाद मैंने क्या करना है कि इसका सबसे पहले जो है इसकी एक रोटी सी बना लेनी है। तब आपने क्या करना है कि जिस तरह से आप नॉर्मल रोटी को बेलते हो, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसके साइड्स दबाने के बाद आपने रोटी को फैला लेना है। आपने बस इतना कोशिश करनी कि जितनी ये फैल सके, बारीक बिल्कुल भी नहीं करनी है, ज़रा सी मोटी आपने इसको बेल कर रख लेना है। अब आप ये देख सकते हो कि ये मैंने जो है वो बेल ली है और बेलने के बाद ये 1 गिलास आपने ले लेना है स्टील का, ये सबके घरों में होता है। इसकी जगह आप ढक्कन भी रखकर जो है वो गोल सर्कल्स काट लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है इसके तमाम गोल सर्कल जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं ना, आपने इसी तरीके से काट लेने हैं और जो इजाफी आपके पास आटा नज़र आए इसका दोबारा से पेड़ा बनाकर सेम इसी ही प्रोसेस आपने रिपीट कर लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरीके से आप पानी लगाएं या ना लगाएं, सबसे पहले सिर्फ ये मेथड चेक करें। आपने इसको हाथ में लेना है और इस तरीके से 4 उंगलियों की मदद से आपने पहले 2 किनारे जोड़ने हैं और इसके बाद आपने जो है अगले जो 2 किनारे हैं उसको जोड़कर दरमियान से आपने इसको एक दफ़ा पिंच कर लेना और इसी के साथ ही आपके पास ये वाली जो है वो शेप तैयार हो गई है। गौर से एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह से बनाई है। आपने 4 फिंगर्स में ये आटा लेना है और इस तरीके से बिल्कुल करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो 2 आपने लिए हैं ना, इस तरह से ये देखें, इस तरह से फूल नहीं होता खिलता हुआ, बिल्कुल ऐसे होता है। 2 किनारे, इसके बाद जो बीच के 2 किनारे, उनको 4 को प्रेस करने के बाद दरमियान में एक हल्का सा पिंच करके नोट बना लीजिएगा और इसी तरीके से आपने सारे के सारे बनाकर इसको तैयार करके रख लेने हैं। सेम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपने खुश्का ज़्यादा लगाया तो पानी लगा लीजिएगा, अदरवाइज़ उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही जब बन जाएगा तो ये जो दाल आपके पास उबल रही है, इस उबलती हुई दाल के अंदर ये जो हमने बनाई हुई शेप्स हैं ये इसके अंदर डाल देंगे। अब आखिर में मैं आपको इसका जब नाम बताऊंगी ना तो आप एक दफ़ा जाके YouTube पर सर्च ज़रूर करेंगे कि इतना इंटरेस्टिंग सा नाम किसका है और ये इतनी खूबसूरत सी चीज़ क्या होती है और ये इंडियन ट्रेडिशनली कैसे बनाई जाती है। ख़ास तौर पे ये इंडियन जो डिश में गुजराती लोग जो हैं वहाँ के ये बनाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आम तौर पे एक नॉर्मल खाना खाया जाता है, एक नॉर्मल दाल बनाई जाती है। कभी इस तरह की दालों के अंदर हमने वेरिएशंस लाकर अपने घर वालों को जो है वो खुश करने की कोशिश की। अब यकीन करें, इसको मैंने एक तो नाम सुना, दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक टीवी पे एक शो आता है जिसको हम बिग बॉस कहते हैं, उसके अंदर इसका जब जिक्र हुआ तो मैंने जाके तो यूट्यूब पर सर्च किया कि ये है क्या एक्चुअली। जब मैंने इसकी मेकिंग देखी तो मैंने कहा ये तो वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे घरों के अंदर नॉर्मली होते हैं और हम आराम से इसको बना सकते हैं। तो यकीन करें, आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि इसका नाम क्या है। नाम बहुत खूबसूरत है, बहुत ही मज़ेदार है। तो ढक के आपने पका लेना। दूसरी तरफ हम तड़के के लिए क्या करेंगे कि तेल गरम होने के लिए छोड़ देंगे। 3 जवे जो है हम लहसुन के हैं और 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर इसको हम डाल देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है
कि इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि जो अच्छे तरीके से भुन ना जाए। लहसुन की जो मीठी मीठी सी खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ख़ास तौर पे जब आपको भूख लगी हुई हो, आपके पास इमरजेंसी भी हो। और दूसरी बात है कि अगर आप सुस्ती के शिकार हों और आपका दिल रोटी बनाने का करना कर रहा हो तो ये रेसिपी आप ट्राई कर लीजिएगा। बच्चे जो आमतौर पर दालों से कतराते हैं, जब उसको ये टेम्पटिंग सी और इतनी अच्छी सी डिश नज़र आएगी तो वो यकीनन दाल जो है उसको खाना ज़रूर पसंद करेंगे। प्याज डालने के बाद आपने क्या करना है, एक दफ़ा चम्मच अच्छे से हिला लेना है। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करना है कि जब ये देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा जो है ये फ्राई होना शुरू हो गया है, इसके बाद आप इसकी जगह थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल लीजिएगा। आम तौर पे ये जो होते हैं इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, मैंने ज़ीरा डाल दिया आपके सामने ही। इसी के साथ एक दफ़ा आप इसको भून लेंगे। जब आप इसको भून लेंगे इसके बाद लास्ट में जो चीज़ डालनी है वो है हमारे पास टमाटर होगा। और वो मैंने क्या किया था कि सिर्फ एक टमाटर लिया था जिसको मैंने अच्छे से चॉप किया हुआ था, और चॉप करने के बाद जो है वो टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब सबसे पहले आप ये देख लो कि ये काफ़ी अब तक कितना अच्छा सा जो इसने हमने कलर बदलना शुरू कर दिया है। आम तौर पे जो तड़के बनते हैं हमारे पास पुराने तरीके से ये होता है कि हमारे पास लहसुन का कलर बदल जाता है, प्याज़ों का कलर बदल जाता है और फिर हम इसका तड़का लगाते हैं, मगर ऐसी तरीके से आपको इस तरह की ख्वारी करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ही आप ये देख सकते हो कि इतना मज़ेदार किस्म की जो है ये अभी तक ये तैयार होना शुरू हो गई है। अब आपने क्या करना है कि इसकी जगह मैंने आपको बताया कि आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, और स्पाइसेस जितने कम हो आपके पास डिशेस में ये उतना ही ज़्यादा आपके पास बेहतर रहता है। अब आपने डाल दिया इसके साथ टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद मैंने ये किया कि एक दफ़ा इसको मिलाया, ढक के रख दिया, और ढकने के बाद एक दफ़ा मैशर की मदद से इतना मैश कर लिया था कि बस ये जो आपके पास जो टमाटर है वो खड़ा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। तो आपने इसमें टमाटर का पेस्ट बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं करना, बल्कि अगर थोड़ा थोड़ा से टमाटर खड़ा भी रहे तो भी ठीक है, मगर इतना भी नहीं खड़ा रहना चाहिए। इसी के साथ ही जब आपने इसको ढक के रख दिया, और जैसे मैंने अब आपको बताया कि ये मैश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आपने क्या करना है इसको मैश करके या थोड़ा सा हल्का सा जो है कांटे की मदद से या आलू की मैशर की मदद से आपने इसको जो अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। हमारे पास खानों के अंदर अगर जो है वो टमाटर तहते हुए नज़र आए तो हमारे यहाँ पाकिस्तानी और इंडियंस में ये समझा जाता है कि खाना अच्छा से नहीं पकाए। तब आप ये देख सकते हो कि मैंने इसको मैश कर लिया था, और मैश करने के बाद मैंने जो है इसको अच्छे तरीके से भून लिया था। इसके बाद ये जो दाल है इसके अंदर ये मैंने तड़का जो है वो लगा दिया था, और इसी के साथ मैंने क्या किया कि बाद में जो है जब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने इसको ढक कर रख दिया था। हार्डली इसको बनाने में आपके पास सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। मैंने कहा ना, जब आपको तो बहुत सुस्ती का शिकार हो और रोटी पकाने का दिल ना कर रहा हो तो ये आप जो ये बना लें। इसका नाम है दाल पिट्ठी, या आम तौर पे इसको कहा जाता है दाल की, या इसके अलावा है दाल की धूलन कहा जाता है। अब यकीन करें, नाम चेक करें, दाल की धूलन या जो है वो दाल पिट्ठी कहा जाता है। इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि खा के मज़ा आ गया। ना रोटी पकाने की झंझट है, वो तमाम सुस्त वजूद लोग जो नहीं बनाना चाहते रोटी, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सबको खिलाएं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।